नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी, अहम जानकारियों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि देश के पहलवानों को स्पेन एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान हिस्सा नहीं ले। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेन में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। अधिकतर पहलवान हरियाणा से ही हैं, लेकिन इस बीच यहां पर आपको बता दें कि वीजा न मिलने से, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पहलवानों ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन यहां पर वीजा नहीं मिला है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे पहलवान। 30 पहलवानों के दल का चयन हुआ था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। 10 फ्री स्टाइल के पहलवान तो वहीं 10 ग्रीको रोमन पहलवान जो है शामिल, तो वहीं दूसरी ओर 10 महिला पहलवान वो भी शामिल हैं दल में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुल 21 पहलवानों को वीजा नहीं मिला है। ये बड़ी जानकारी स्पेन एम्बेसी ने लिखित में कारण भी बताया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। स्पेन एम्बेसी की ओर से कारण जो है वो भी जारी किया गया है लिखित में। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पहलवान वापस नहीं आएंगे, इसलिए वीजा नहीं। ये बड़ी जानकारी। 10 फ्री स्टाइल पहलवान, 10 ग्रीको रोमन पहलवान इस 30 पहलवानों के दल में शामिल थे, जिसमें 10 महिला पहलवान शामिल। इस बीच सोनीपत से हमारे सहयोगी राम सिंह जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। उनका रुख कर लेते हैं। राम, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से स्पेन एम्बेसी की ओर से लिखित में बयान जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया इस बयान में? आखिर किन कारणों की वजह से वीजा नहीं मिला? देखिए, देश के पहलवानों को स्पेन एम्बेसी द्वारा जो वीजा न देने के लेकर अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल न होने का अधिकार छिन गया है। और निश्चित तौर पर ये हरियाणा कुश्ती के जो पहलवान हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है। और पहलवानों ने मायूसी भी छाई हुई है। सरकार से मांग ये उठाई जा रही है कि विदेश मंत्रालय इसमें दखल दे और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए भी जो है व्यवस्था दुरुस्त करे। ये मांग जो है पहलवानों द्वारा उठवाई गई है। और खासतौर पर बात करें तो 23 अक्टूबर तक स्पेन में आयोजित प्रतियोगिता में मुकाबलों में जो है भारत के पहलवान जो है हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन भारत के पहलवानों को स्पेन एम्बेसी दिल्ली द्वारा वीजा जारी नहीं करने के कारण बताया गया कि पहलवान वहां से वापस नहीं आएंगे, इसलिए वीजा नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या यहाँ पर पहलवानों के सामने जरूर है और इसी के चलते मुकाबलों में शामिल न होने की वजह से पहलवानों में मायूसी छाई है। मांग ये उठाई गई है कि एम्बेसी जो है इस मामले में दखल दे और जो पहलवानों की समस्या है उसको दुरुस्त कराए। जी राम, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रशासन किस तरीके से हरकत में आया है और खेल मंत्रालय किस तरीके से हरकत में आया है? बिल्कुल, देखिए, पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से पूरा मामला जब यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जरूर उठाया गया है और इसी को लेकर आवाज जो है ऊपरी स्तर तक जरूर पहुंचाई गई है। देखना ये होगा कि इसमें प्रशासन जो है क्या कुछ अमल में लेकर आता है, क्योंकि खिलाड़ी जगत के लिए एक बड़ी मायूसी है। और बड़ी खास तौर पर जब हरियाणा दूध दही का खाना और यहाँ पर कुश्ती का खेल जो है अपने आप में पहलवानी पर चरम सीमा माना जाता है और काफी गोल्ड मेडल यहाँ पर जो है अलग अलग कुश्ती के तहत प्रतियोगिता के तहत आते हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी दिक्कत जो है, परेशानी जो है पहलवानों के समक्ष है। तो निश्चित तौर पर जो एम्बेसी है वो इस मामले को कहीं ना कहीं अगर सुधार कर सकती है तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था होगी। और निश्चित तौर पर अब आवाज उठाई गई है तो उम्मीद जताई जा रही है कि उनके लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो और उन्हें आगे जाने का अवसर मिल पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल राम, साफ तौर पर आप पूरी खबर की अपडेट पर निगाहें बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कल शाम को ही पता चला कि टीम कैंसिल हो गई है और बहुत दुखी हुआ इससे जी। पिछले साल भी मैं अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर्बिया गया था तो वहाँ से चीटिंग हो गई थी, मैं मेडल से वंचित रह गया था। अब की बार मैंने डबल मेहनत कर रखी थी, पक्का गोल्ड आता अब की बार मेरा। मैं विदेश मंत्रालय से को दरखास्त करना चाहूँगा कि ऐसी कोई घटना ना हो ताकि आने वाले खिलाड़ियों पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम तो रह गई कोई बात नहीं। तो हम सरकार ते दरख्वास्त करना चाहूँ हाँ कि स्पेन वाले ने के वो मतलब कि उन के कराया है, मतलब किसने के कराया है नू तो बेरानी जी पर यो जो भी कुछ होया आगे किसी के होना नहीं चाहिए। फ्री स्टाइल में थे दोनों पहलवान, 70 किलो में परविंदर और 74 किलो में सागर। और फ्री स्टाइल के 10 वजन जा रहे थे बाहर, उनमें से एक लड़के का वीज़ा लगा, 9 बच्चा गए वीज़ा नहीं लगा। तो बहुत ये देश का हानि हुई है कि भाई नहीं तो ये बच्चे मेडल ले गए आते और देश का नाम होता। और देखो हम यही कहते हैं कि भाई विदेश मंत्रालय से कि हमारी सरकार थोड़ा उन पर दबाव डाले और कि भाई आगे जाके किसी के साथ ये चीज़ नहीं हो। मतलब पहलवान एक साल से
इस तलाश भाई ये करता कंपटीशन की, भाई मैं बाहर जाऊंगा, बाहर से मेडल लाऊंगा, मेरा नाम होगा, देश का नाम होगा, अखाड़े का नाम होगा। तो बच्चा 1 साल से प्रैक्टिस करता और बहुत ही दुखी हो रहे हैं, दोनों बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं। और आपने सुना किस तरीके से पहलवानों का जो है बयान सामने आया, किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी मेहनत जो है उस पर पानी फिर गया है। कड़ी मेहनत उनकी ओर से की गई थी और उम्मीद थी कि भारत का परचम जो है विश्व पटल पर लहराएंगे, लेकिन जिस तरीके से यहां पर वीजा नहीं मिल पाया है, साफ तौर पर यहां पर पहलवानों में रोष भी है, तो वहीं दूसरी ओर दुखी भी है पहलवान कि उनकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं जाया जाएगी। जिस तरीके से 21 पहलवानों को वीजा नहीं मिल पाया है। स्पेन में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है और इसी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए इन पहलवानों को जाना था, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि स्पेन से वीजा नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर स्पेन एम्बेसी ने भी लिखित में जवाब दिया है कि आखिर किन वजहों से वीजा नहीं दिया गया है। तो आपको बता दें कि केवल 9 ही पहलवानों को वीजा यहां पर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो पहलवान है उन्होंने अपील भी की है गवर्नमेंट से, सरकार से कि सरकार इसमें दखल दे। तो वहीं हरियाणा के पहलवानों में मायूसी देखने को मिल रही है। ये बड़ी अपडेट विदेश मंत्रालय से पहलवानों ने गुहार लगाई है, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऐसा खिलाड़ियों के साथ न हो, ये गुहार लगाई है पहलवानों ने। हरियाणा के पहलवानों में मायूसी देखने को मिल रही है जिस तरीके से वीजा नहीं मिल पाया है। विदेश मंत्रालय से पहलवानों ने गुहार लगाई है। ये अपडेट आपको दे जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के पहलवानों में मायूसी देखने को मिल रही है इस वक्त, जिस तरीके से स्पेन से वीजा उन्हें नहीं मिल पाया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। पहलवान दुखी नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि 21 पहलवानों को, जिस तरीके से 30 पहलवानों का दल जो है उन्हें जाना था स्पेन, 21 पहलवानों को नहीं मिल पाया है वीजा और कहा कि ऐसा खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। ये पहलवानों की ओर से कहना है। विदेश मंत्रालय मामले में दखल दे। पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि विदेश मंत्रालय पूरे मामले में दखल दे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पहलवानों ने कड़ी मेहनत की है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ देर पहले जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी तमाम जानकारियां दी कि प्रशासन जो है वो भी हरकत में आया है, प्रशासन तक भी पहलवानों ने अपनी बात पहुंचाई है। दूसरी ओर आपको बता दें कि पहलवानों की बाइट जिस तरीके से सामने आई, पहलवानों ने जिस तरीके से जिक्र किया है, उनकी बातें सामने आई, उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है। उनकी मायूसी जो है उनके चेहरे पर देखने को मिली, साथ ही साथ रोष जो है वो भी देखने को मिला, क्योंकि जो उनकी मेहनत है, लंबे समय की जो उनकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं जाया जा रही है। उस मेहनत का परिणाम जो है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि जी तोड़ मेहनत उनके द्वारा की गई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। जिस तरीके से स्पेन में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की गई है। तो इस बीच आपको बता दें कि 30 पहलवानों का दल भारत से जाता, जिसमें आपको बता दें कि 21 पहलवानों को वीजा स्पेन एम्बेसी की ओर से नहीं दिया गया है और आपको बता दें कि केवल 9 ही पहलवानों को वीजा दिया है। यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर 10 फ्री स्टाइल पहलवान थे, 10 ग्रीको रोमन पहलवान इस दल में शामिल थे और 10 महिला पहलवान जो है दल में शामिल है। ये 30 पहलवानों का दल, जिसमें से 21 पहलवानों को वीजा नहीं मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि पहलवानों को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्पेन जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं सपना अधूरा सा नजर आ रहा है यहां पर खिलाड़ियों का, पहलवानों का। जिस तरीके से 21 पहलवानों को वीजा नहीं मिला है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। साफ तौर पर पहलवानों में रोष। इस बीच आपको बता दें कि पहलवान सत्येंद्र मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सवाल यही, जिस तरीके से ये वीजा नहीं मिल पाया है, जानकारी आपसे ये लेना चाहेंगे, क्या कुछ कारण कहे गए हैं आपसे, किन कारणों से आप लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया गया स्पेन एम्बेसी की ओर से? नहीं, वो हमारे जो जूनियर्स प्लेयर है ना, जो अंडर 23 में जाने थे, उनका वीजा में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बारे में तो मुझे क्लियर नहीं पता। पर जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल जरूर इससे बहुत टूटेगा और इसके बारे में जो भी चूक हुई है उसकी शायद हमारे जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से जानकारी लेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो भी है वीजा वगैरह की जो कार्रवाई है वो पूरी करवाई जाए और लग जाए। जी,
ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से 30 पहलवानों का ये दल था, 21 पहलवानों का चयन जो है वीजा में नहीं हो पाया है, किस तरीके से पहलवानों के बीच रोष जो है वो देखने को मिला सत्येंद्र? नहीं, रोष नहीं है, ये तो आजकल एक जो फेडरेशन है हमारी, कंपटीशन इतने कंपटीशन होने लग गए हैं, बच्चों में इस तरह का कोई रोष तो नहीं होगा, पर उन्हें दुख जरूर होगा कि भाई उनमें से बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल हो रहे होंगे, उनको तो एक तरह से धक्का सा लगेगा इसके बारे में कि भाई वीजा नहीं मिला। तो कंपटीशन तो और बहुत सारे अभी होने लग गए हैं, बहुत सारी टीमें जाएंगी। तो मेरा यही कहना है जूनियर्स प्लेयर्स के सभी से कि भाई इस तरह की चलो वीजा नहीं मिला तो दुख ना माने, आगे फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारे मौके हैं और हर बार ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई गलती रही होगी, कोई चूक हुई होगी या फिर कोई रीजन रहे होंगे सफेद के जो उन्होंने वीजा नहीं दिया। जी सत्येंद्र, जिस तरीके से आप भी पहलवान, यहाँ पर खिलाड़ी काफी मेहनत करता है एक चैंपियनशिप के लिए और उस चैंपियनशिप में खिलाड़ी भाग न ले पाए, काफी दुख की बात है। बिल्कुल, इससे बड़े दुख की बात क्या होगी। अभी अपने जो इस टाइम पे जो हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस वर्ल्ड में चल रही है जी, तो मेरे ख्याल से जैसे 30 बच्चों का दल था तो उसमें जरूर 8-10 बच्चे ऐसे थे जो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक हैं जी, और एक अलग ही खुशी होती है जी। और एक खिलाड़ी दिन रात इसी बेल्ट के लिए, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मेहनत करता है। बिल्कुल सत्येंद्र, साफ तौर पर हम भी उम्मीद करेंगे कि जो भी असमंजस है वो क्लियर हो और जो पहलवान जिनका वीजा नहीं लगा उनका वीजा लगे और भारत का नाम वो रोशन करे। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए। तो जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर स्पेन एम्बेसी की ओर से बयान भी जारी किया गया, बयान जारी करके उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर क्यों वीजा कैंसिल किया गया है। आपको बता दें कि आवेदन को केवल और केवल इसलिए खारिज किया गया है क्योंकि जो स्पेन है एजेंसी है, उन्हें इस बात का संदेह था कि खिलाड़ियों का वीजा की जो अवधि है वो समाप्त होने के बाद भी खिलाड़ी जो है वो देश नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर संदेह के तहत वीजा खिलाड़ियों को नहीं मिला है। यह कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने और विचारने का मामला है कि 9 खिलाड़ियों को वीजा दिया गया, 21 खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया, केवल और केवल इस बात पर कि एजेंसी को यहां पर आपको बता दें कि लगता है ऐसा कि खिलाड़ी जो हैं वो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी देश नहीं छोड़ेंगे, एम्बेसी को ऐसा लगता है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जिस तरीके से अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में होनी है और स्पेन में आपको बता दें कि खिलाड़ियों का 30 खिलाड़ियों का दल भारत से जाना था, जिसमें अधिकतर खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से पहलवान सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी जिक्र किया कि इन 30 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो साफ तौर पर इंटरनेशनल लेवल का दम रखते हैं।